ये दिवाली बीजेपी के लिए शुभ समाचारों वाली सिद्ध हुई है। दिवाली से पहले एनडीए गठबंधन से मुश्किल नजर आने वाले बिहार चुनावों में स्पष्ट बहुमत हासिल कर ली। इस महाविजय का महोत्सव बीजेपी के दफ्तर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली पर मनाया गया। बिहार चुनाव के 7 साल उपचुनावों की जीत ने यह फिर साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी पर लोगों का भरोसा कायम है। उन्हें प्रधानमंत्री में उम्मीद नजर आती है। मोदी मतलब महाविजय। मोदी मतलब उम्मीद। मोदी मतलब भरोसा। मोदी मतलब महोत्सव। मोदी मतलब जीत वाली दिवाली। मोदी है तो ये मुमकिन है कि दिवाली से पहले ही दिवाली हो जाए। बिहार चुनाव में सभी अनुमान उलट गए। मोदी लहर में सत्ता विरोधी लहर धुल गई। दिवाली से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता तक पहुंचे तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र रहा, मोदी मंत्र। प्रधानमंत्री का चेहरा जीत का दूसरा नाम बन गया है और बिहार के नतीजे बता रहे हैं कि ब्रांड मोदी से पार पाना आसान नहीं है। जैसे जैसे देश की राजनीति में समय का पहिया घूम रहा है, मोदी की छवि और विराट होती जा रही है। बिहार चुनाव के दौरान आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है। लेकिन ब्रांड नरेंद्र मोदी ने चुनाव का रुख ऐसा मोड़ा कि 10 नवंबर को एनडीए की दिवाली हो गई और 11 नवंबर की रात दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर दिवाली जैसा जश्न का माहौल हो गया। इसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दिवाली मनाने का संदेश भी दिया। दीपावली खूब धूमधाम से मनाइए। अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। बिहार का चुनाव जब शुरू हुआ तब राजनीतिक हलकों में चर्चा आम थी कि इस बार सत्ता विरोधी लहर में नीतीश कुमार की कुर्सी बहनी तय है। लेकिन 10 नवंबर की रात ढलते ढलते ये तय हो गया कि नीतीश कुमार की मझधार में फंसी नैया के खेवैया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव पूरे हो गए और उस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक लहर थी। बहुत नाराज थे लोग, उनकी सभाओं में लोग उल्टा सीधा बोलने लगे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जब चुनाव फोकस किया तो उसका फायदा हुआ। मोदी लहर का फायदा उठा के नीतीश कुमार एक बार फिर वहां के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी! नरेंद्र मोदी नाम के ही ब्रांड ने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक एनडीए को प्रचंड जीत दिलाई है। मोदी मंत्र से ही बिहार में नीतीश कुमार की दिवाली हो गई। एनडीए को 125 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला। बीजेपी ने अकेले 110 में से 74 सीटों पर जीत हासिल की। 2015 के मुकाबले बीजेपी को 21 सीट ज्यादा मिली। बीजेपी भले नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ी हो, लेकिन असली नेतृत्व नरेंद्र मोदी का ही था। जब राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी की रैलियों में उमड़ी भीड़ की चर्चा थी, जब कहा जा रहा था कि युवा नेता तेजस्वी यादव एनडीए के विजय रथ को रोक देंगे, तब सिर्फ एक ही नाम का सहारा बचा और वो नाम है नरेंद्र मोदी। इसी नाम को धन्यवाद कहने के लिए दिल्ली दफ्तर पर समारोह हुआ और यहां से नरेंद्र मोदी ने बिहार के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। आज आभार व्यक्त करता हूं महान देश की महान जनता का। मैं आज धन्यवाद अर्पित करता हूं
देश के कोटि कोटि नागरिकों का। बिहार चुनाव में अब तक बीजेपी नंबर 2 की खिलाड़ी बनकर खेलती आई, लेकिन इस चुनाव के नतीजे आते ही बीजेपी की दिवाली हो गई। केंद्र में ताकतवर होने के बावजूद बीजेपी हमेशा बिहार में नीतीश की छाया में चलती आई, लेकिन 2020 के चुनाव की अलग कहानी बीजेपी के पोस्टरों पर नजर आने लगी। बीजेपी के चुनावी पोस्टरों से बिहार के पोस्टर बॉय सुशासन बाबू, नीतीश कुमार गायब हो गए। पोस्टर नजर आए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, और चुनाव प्रचार में जिक्र आया तो केंद्र सरकार की योजनाओं का। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि ये दिवाली तो मोदी नाम से ही मुमकिन है। बिहार में बाहर आई, एनडीए ने कमाल करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में और देश भर में जिस कदर विश्वास जनता का है, लोग देश की तरक्की चाहते हैं, और जो विपक्षी दल नकारा राजनीति करते हैं उसको लोगों ने नकारा है। देश का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नारा अब देश में चलेगा। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ मंच तो साझा किए, उनकी सराहना भी की, लेकिन बीजेपी के पोस्टरों में नीतीश कहीं नजर नहीं आए। उसकी वजह थी कि बीजेपी ने भाप लिया कि अगर नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो समझो चुनाव हाथ से गया। इस चुनाव का एक दिलचस्प बात यह था कि मुख्यमंत्री को फ्रंट पे नहीं रखा। यहाँ तक कि उनकी अपनी पार्टी जेडीयू ने भी नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर नरेंद्र मोदी के अलावा चुनाव को कहीं और ले गए तो फिर हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पिछले 6 साल के जो गरीबों के, महिलाओं के लिए किए गए काम हैं, उन्हीं पर चुनाव को फोकस रखा गया। अक्सर बिहार में कई इलाकों में मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं के स्लोगन सुनने को मिलते थे। यही वजह रही कि एनडीए नेताओं ने इसे भांप लिया और केंद्र सरकार की योजनाओं और पीएम मोदी का नाम लेकर वोट मांगे जाने लगे। बाद के 2 चरण के चुनाव में पीएम मोदी ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं को ही गिनाना शुरू कर दिया था। लालटेन काल का अंधेरा अब छट चुका है, लेकिन बिहार की आकांक्षा अब लगातार बिजली, एलईडी बल्ब की है। पहले अस्पताल में एक डॉक्टर का मिलना मुश्किल था, अब जगह जगह मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसी सुविधाओं की आकांक्षा है। जंगल राज के युवराज जिस भी सभा में नरेंद्र मोदी बोले, उन्होंने सुशासन की बात दोहराई, केंद्र सरकार की योजनाओं का हवाला दिया और बिहार को बार बार वो अतीत याद दिलाया जिसे जंगल राज कहा जाता था। उन्होंने याद दिलाया कि लालू राज में अपहरण, हत्या, फिरौती जैसे अपराध की कलम से अराजकता का अर्थशास्त्र लिखने वालों ने कौटिल्य की धरती का गौरव कैसे मिटा दिया था। अराजकता और अव्यवस्था कि किस दल दल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने अनुभव किया है। आज भी बिहार की अनेक समस्याओं की जड़ में 90 के दशक की अव्यवस्था है, कुशासन है। नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से बिहार की अस्मिता, बिहार के गौरव के मुद्दे को उठाया। देखते ही देखते बिहार में सत्ता विरोधी लहर की बजाय मोदी लहर चलने लगी। बिहार में प्रधानमंत्री की 3 चरणों में 12 रैलियां हुई। इनमें से 6 रैलियों में नीतीश कुमार साथ रहे। प्रधानमंत्री ने रैलियों से सुशासन का भरोसा जगाया, साथ ही बिहार को विकासवाद के मुद्दे से भी जोड़ा। हर रैली में मोदी ने लालू के जंगल राज की याद दिलाई, साथ ही राष्ट्रवाद के मुद्दे को बड़ा बनाया। मोदी ने अपने मंचों से राष्ट्रवाद का, नक्सलवाद का मुद्दा बार बार उठाया। एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। वो लोग
जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। तमाम सर्वे में दिख रहा था कि महागठबंधन इस बार आसानी से जीत हासिल कर लेगा। साथ ही नीतीश के खिलाफ भी जनता का गुस्सा था। लेकिन जैसे ही प्रचार की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली, हवाओं का रुख बदलने लगा और नतीजे सभी सर्वे से उल्टे साबित हुए। बीजेपी मुख्यालय में दिन दशहरा, रात दिवाली हो गई। नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा के चुनाव में 3 दिनों के अंदर 12 सभाएं की और जहां जहां उन्होंने सभाएं की वहां पे लगभग सारी सीटें जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन, यानी 2 और पार्टियां उनके साथ थी, उनके सब मिलजुल के सब ने जीत लिया। तो इसी को तो लहर कहते हैं। मोदी लहर थी, इसमें दो राय नहीं है। बिहार के चुनाव में एनडीए के सामने वैसी ही चुनौती थी जैसी बीजेपी और सहयोगी दलों के सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में थी। उत्तर प्रदेश में भी 2 राजनीतिक घरानों के 2 युवाओं ने बीजेपी को टक्कर दी थी। बिहार में स्थिति वैसी ही बनी। राहुल गांधी ने आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी का हाथ थाम लिया और मैदान में कूद गए। इस जोड़ी पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर प्रहार किया। एनडीए को दिए आपके एक वोट से ही संभव हो सका है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। आरजेडी और कांग्रेस के गठजोड़ से जातीय समीकरण ऐसे बने कि जिसे तोड़ना नीतीश कुमार के लिए नामुमकिन था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रचार शुरू किया तो बिहार की जनता ने जातिवाद की जकड़ से निकलकर मतदान किया। इस चुनाव के नतीजे से साफ है कि मोदी नाम ने न सिर्फ बिहार की सत्ता और नीतीश का सम्मान बचाया, बल्कि साथ ही बिहार बीजेपी को नीतीश कुमार की छाया से निकालकर बड़े भाई का दर्जा भी दिला दिया। उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत बिहार में बहुत कम हो गई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है उनके गठबंधन में। बीजेपी की वजह से मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो। तो नरेंद्र मोदी का जहाँ तक सवाल है वो तो उनको बना ही रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, गुस्सा है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि थोड़े दिन बाद नीतीश कुमार को कार्यकर्ता दबाव बनाएंगे कि नहीं साहब आप यहाँ छोड़िए और हमको दीजिए। मोदी राज में ही बीजेपी अपने सबसे सुनहरे दौर की गवाह बनी है। ये दिवाली बीजेपी के लिए शुभ लाभ वाली दिवाली साबित हुई। बीजेपी नेता भी समझते हैं कि ब्रांड मोदी बीजेपी की पहचान बन चुके हैं और इस ब्रांड से बड़ा देश में कोई और नेता नहीं। इसीलिए बीजेपी नेता मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं। मोदी जी ने जिस तरह की आदर्श स्थापित किए हैं, चिंता की है, तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है और लोगों ने सुकून महसूस किया है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, तो बिहार में जनता ने ये माना और जिस तरह से कोरोना काल में गरीबों को खाना खिलाया गया, करोड़ों महिलाओं को अकाउंट में पैसे भेजे गए, हमारे पोस्टल विभाग ने गांव-गांव जाके दवाई पहुंचाई, पेमेंट किया, नीतीश कुमार की सरकार ने भी काम किया और हर गांव में बिजली है, हर गांव में सड़क है, तो मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो लोगों को एक लगा कि भविष्य का रास्ता प्रदेश सरकार एनडीए की और नीतीश कुमार, ये नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, इसके साथ ही चलना जरूरी है। ये मोदी मैजिक ही है जो असंभव लगने वाले काम को संभव कर सके। बिहार में विरोधी जिस जीत का भरोसा पाल बैठे थे, वो मोदी मंत्र से ही भ्रम में बदल गई और साथ ही ये साफ हो गया कि मोदी जनता के मन में भरोसा बनकर समा चुके हैं। उम्मीदों वाली इस दिवाली के साथ साथ मोदी भी देश की जनता के लिए उम्मीद बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी 2022 में छोटे